अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कल जहाँ व्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच गई थी और अम्मी से मेरी सास मिलेंगी, यहाँ कुछ देर बैठेंगी। उसके बाद मैं अपनी सास को छोड़ के मैं बाहर चली गई थी, वहाँ कुछ काम था, किसी से मिलना था। फिर वहाँ से मैं वापस आई और फिर मैं अपनी सास को जो है उनके भाई के घर छोड़ने गई थी। वो मैं आप के साथ सब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सब बैठे हुए थे। मेरे आने से पहले इन्होंने चाय शाय पी ली थी और फिर मुझे कहा चाय पे। मैंने कहा अब मैं नहीं पी रही, क्योंकि ये अब टाइम हो रहा था, शायद 10 बजने वाले थे। तो हमें घर वापस भी जाना था, क्योंकि अशर रज़ा को मैं लेकर ही नहीं आई थी। अशर रज़ा के पेपर चल रहे हैं तो अशर रज़ा घर है। खैर फिर यहाँ से जो है सबसे मिलना मिलाना किया और यहाँ पर मैं जा रही थी अब अपनी सास को छोड़ने के लिए। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं अंधेरा, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था और सारा दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने घर का सामान वगैरह लिया था, ऊपर वाला घर बनना था, तो बस उसी चक्करों में ना सारा दिन निकल गया। अच्छा फिर जो है मैंने इनके भाई के घर कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था और लेट भी हो गए थे। फिर यहाँ पे मैं इनको सबको छोड़ के वापस अपने घर आ गई थी। और ये देखें आप, मोहम्मद अयान कितना रो रहे थे अपनी दादी के लिए कि अपनी दादी को क्यों छोड़ के आए, और ये ऊपर भी नहीं जा रहे थे। फिर इसको बहुत मुश्किल से मैं ऊपर लेकर गई और ये रहा मेरा सामान। खाली हाथ जाते हैं अम्मी के घर, फिर वहाँ से बहुत कुछ लेकर आते हैं। खैर ये तो हर बेटी का ही काम होगा। तो ये इतना ज़िद कर रहे थे, इतना रो रहे थे। खैर फिर मैं पहुँच गई थी और अभी मैं आप लोगों को अशर रज़ा का मोड़ भी दिखाती हूँ कि अशर रज़ा का मोड़ कैसे हो रहा था। क्योंकि उसे नहीं लेकर गए थे, बस उसके फाइनल पेपर स्टार्ट हैं, तो उसे ट्यूशन छोड़ा था, उनके चाचू भी घर थे, तो इसलिए उसको नहीं लेकर गए थे। और ये देखें अशर रज़ा यहाँ पे मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि मम्मा आप चली जाती है, मुझे लेकर नहीं जाती, ये वो। तो ये रहे इनके चाची, ये घर पर ही थे। तो फिर मैं इनको बोल रही थी कि बेटा आपके पेपर ना होते तो मैं आपको ले जाती, ऐसी कोई मसले वाली बात ही नहीं है। खैर मैं बहुत मुश्किल से मनाया। ये देखिए मेरी बहनों ने मुझे छल्लियाँ भी दी थी, मैं सुबह इसको जो है भूनूँगी। अच्छा फिर मैंने इनके बाबा को कॉल की, इनके बाबा को बोला कि भाई अशर रज़ा को ना अब आइसक्रीम के लिए लेके जाओ, हम मम्मी के घर भी नहीं लेकर गए, तो आप आइसक्रीम के लिए लेके जाओ। तो वो इतने में ही खुश हो गया था। ये देखें बस मेरे इस बेटे की छोटी छोटी सी फरमाइशें होती हैं। बस फिर हस्बैंड ने कहा चलो गाड़ी पार्क करने से पहले इसको ले आओ नीचे, क्योंकि वो मुझे छोड़ के ना, पहले मुझे उन्होंने छोड़ा नीचे से ही, वो अपने किसी दोस्त के पास चले गए थे, काम था। तो फिर मैंने उनको कॉल की थी कि भाई अशर रज़ा ना बहुत नाराज़ हो रहे हैं, और नाराज़ होना बनता भी है क्योंकि वो अक्सर ही रह जाते हैं अम्मी के घर जाने से। फिर उन्होंने कहा कि मैं नीचे आके कॉल करूँगा, तो आप लोग नीचे ही आ जाना। बस फिर उन्होंने मैं कॉल की थी कि मैं आ गया हूँ, तुम लोग आ जाओ। और ये देखिए 1:50 हो गए थे हमें घर से निकलते निकलते। तो बस फिर हम निकल पड़े आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने कहा शरज़ा आपके बहाने से मैं भी आइसक्रीम खा लूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखिए इनका मूड अभी भी ऑफ था, हालाँकि आइसक्रीम खिलाने के बावजूद भी। और बस अब हम जा रहे थे और जो है ना हम लोगों ने आज आइसक्रीम भी इसी के फेवरेट पॉइंट से ही खाई थी। मुझे और अशर रज़ा को चोकोबेरी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं आपको दिखाऊँगी, ये वाटर पम्प पर है, बिल्कुल अम्बाला के साथ में ही। इसकी जो आइसक्रीम है ना, इसके ऑल फ्लेवर बहुत टेस्टी होते हैं। चोकोबेरी है ये, किसी ने ट्राई किया हो तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं आए तो यहाँ पे लाजमी आएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे आइसक्रीम है। हमेशा की तरह मोहम्मद अयान मैंगो फ्लेवर खाते हुए और हमेशा की तरह अशर रज़ा अपना चॉकलेट फ्लेवर खाते हुए, और मैं जो हूँ वो अपने मियाँ जी की पसंद से खाती हूँ। उस आइसक्रीम को मुझे नाम नहीं पता उस फ्लेवर का, और मैं वही खाती हूँ। और ये मेरे देवर ने खाई थी पिस्ता फ्लेवर में, और ये कह रहे थे कि आपकी और मेरी आइसक्रीम आ रही है, ये उनको बोलकर आए थे। अच्छा मैं जो फ्लेवर खाती हूँ ना, मैं अभी दिखाऊँगी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो इतना मज़े का फ्लेवर है मैं बता नहीं सकती। और मैं तो बस जब जब भी आती हूँ ना इस वाली ब्रांच पे, तो मैं बस अपने हस्बैंड को बोलती हूँ वही मंगवा दें मुझे। तो बस यहाँ पर बच्चे जो है अब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और असल में ये लोग थोड़े उदास भी हो रहे थे ना, क्योंकि इनकी दादी चली गई अपने भाई के घर। और ये देखें ये वाला फ्लेवर है, शायद कोई देख के नाम बता सके या याद आ जाए तो ठीक है, वरना मुझे नाम नहीं पता। लेकिन ये बहुत यम्मी होती है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट होती है। और
वैसे इस सर्दी में ना मैंने आइसक्रीम भी भरपूर खाई है, वरना मुझे इतनी शौक नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैंने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई है सर्दियों में। ख़ैर फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि अच्छा रज़ा को ना हम एक लंबा सा चक्कर देते। तो बस फिर यहाँ पर हम हवा खाते हुए, चक्कर खाते हुए बस एक राउंड दिलाएँगे लंबा सा, और फिर हम लोग जो है ना अपने घर की तरफ चले जाएँगे, क्योंकि ये व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ 2 टुकड़ों में शेयर किया, लेकिन ये सारा एक ही दिन का था, तो मैं इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी। बस मेरा दिल चाह रहा था बस अब मैं फ़ौरन से घर पहुँच जाऊँ, लेकिन बच्चों की खुशी भी ज़रूरी होती है। चलिए जी, मैं घर पहुँचती हूँ और इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग नए आए तो मेरे चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें मेरे व्लॉग्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। तो चलिए जी, मैं तो इसी के साथ पहुंच गई हूँ घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।